बाणी भेजी थी किसी भगत ने मुझे, कहता जी ये बाणी खोलो गुरुजी, बहुत से लोग इस बाणी को सुना सुना के भरमा रहे हैं। कौन सी बाणी है? बाणी है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, और बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, अरे बूझो बिरला ज्ञानी। अब ये बाणी कहाँ की है और कहाँ इन्होंने फिट कर दी, मैं तो हैरान होता हूं कि कैसे कैसे निकम्मे भरे पड़े हैं। निकम्मे ही बोलता हूं मैं, यानी किसी काम के नहीं है। अब बाणी कह रही है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी समुद्र में मानो एक घड़ा पड़ा है और घड़े में जल है। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है, बच्चे के भी आ जाएगी। अब इस बाणी को समझाने वाले क्या समझा देते हैं देखो। मूर्ख, महामूर्ख बोलता हूं ऐसे लोगों को मैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, यानी घड़े के अंदर तो आत्मा है और घड़े के बाहर परमात्मा है। अब बताओ, मतलब कि हद ही कर दिए जिसको कहते हैं। इनको मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि भाई आत्मा अचल है। आत्मा कभी घड़े के अंदर घड़े के बाहर नहीं जाती। आत्मा अचल है। गीता का श्लोक पढ़ो, कबीर साहब की वाणियां पढ़ो, कबीर साहब ने भी उसको अचल बोला है। गरीबदास जी की वाणियां पढ़ो, आत्मा को अचल बोला है। अचल, अचल विहंगम चाल। विहंगम चाल किसकी है? आत्मा की नहीं है कि तुम सोचो कि आत्मा विहंगम चाल से जाएगी। आत्मा तो अचल है निकम्मो, सुन लो मेरी बात। आत्मा अचल है। चलायमान कौन है? ये सूरत चलायमान है। घड़े में कौन है? सूरत घड़े में है। समझे? वरना तुम यही बता दो कि समुद्र है, पूरा समुद्र ही है, चलो ठीक है, उसमें घड़ा कहां से आ गया? घड़ा कहां से आ गया? किसने फेंक दिया घड़ा जाके उसमें? चलो तुम घड़ा भी फेंक दो समुद्र में, मान लिया, पानी जाके दिखाए अंदर। तुम नदी में घड़ा फेंक दो, घड़ा सीधा खड़ा रहेगा ऊपर की तरफ, पानी जाके दिखाए अंदर। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि घड़े में पानी तब जाता है जब घड़े का मुंह खुला होता है। मैं घड़े के मुंह पे लगा देता हूं, पॉलीथिन बांध देता हूं टाइट करके, फेंक देते हैं समुद्र में, जाके दिखाए पानी अंदर। निकम्मो, खुद तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा होगा, और 2 4 5 10 का तुम और कर दोगे बेड़ा गर्क, और उसके बाद पिछवाड़े पे लग जाएगी पूंछ, और गली गली में रोटी के लिए, टुकड़ों के लिए मारे मारे फिरोगे कुत्ते बन के। क्या फायदा उसका? इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि घड़े में पानी एंटर कैसे करेगा? द्वार के द्वारा। घड़े में कोई दरवाजा होगा तभी पानी एंटर करेगा। और पानी की मुक्ति कैसे होगी? उसी द्वार से बाहर निकलेगा तो मुक्ति होगी उसकी। समझ लो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सब घड़े फूट के पानी पानी में मिल जाए तो ना गुरु की जरूरत ना चेले की जरूरत। और ये जो काया रूपी घड़ा है, अगर ये फूट जाएगा तो सूरत कहीं से भी निकल जाए, 9 द्वारों में से निकल जाए, 10 में से निकल जाए, वो तो सीधे समा जाएगी समुद्र में। फिर भक्ति नाम की क्या चीज है भाई? कुत्ता भी एक घड़ा है, कुत्ते का भी शरीर है, बिल्ली का भी शरीर है, घोड़े का भी शरीर है। शरीर फूटा, घड़ा फूटा और कुंभ फूटा, जल में समा गया। तो तेरे ज्ञान की किसे जरूरत है भाई? किसको ज्ञान दे रहा है तू? सारे घड़े फूटेंगे अभी, देख कैसे लड़ी लगेगी फूटने वालों की। सड़क पे चलते चलते फूटेंगे सारे घड़े। जो घड़े के अंदर पानी है वो बाहर मिल जाएगा जाके। तेरे ज्ञान की जरूरत है किसी को? तेरे यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत थी किसी को?
ऐसे मूर्खानंद घुस गए हैं इस अध्यात्म के मार्ग में कि क्या बताया जाए। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, यानी इस काया में तुम कैसे आए हो, क्या रूप है तुम्हारा। सूरत रूप है तुम्हारा इस वक्त, सूरत रूप में आए हो तुम इस घड़े में, समझे। सूरत फंसी है घड़े में, सूरत फंसी संसार में, और ता से पड़ गई दूर। किससे दूर पड़ गई, खुद से दूर पड़ गई। सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। किसमें स्थिर करना है, अपनी आत्मा में लीन होना है। निकम्मो, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। धक्के खाओगे जन्मों जन्म। एक आम आदमी जब गलती करता है तो एक चक्कर काटता है 84 का, और जब कोई आम आदमी गुरु बनने की कोशिश करता है और 20-50 लोगों को भरमा के उनका जन्म बर्बाद कर देता है, तो बेटा अनगिनत चक्कर काटने पड़ते हैं 84 के। समझ जा, समझा रहा हूं अभी, समझ जा। तो ऐसे निकम्मों को अच्छे से सवाल भी पूछने चाहिए। इसको ये पूछो कि घड़ा कहाँ से आया। जब समुंदर ही समुंदर था तो घड़ा क्या तेरी सुनता है मुझसे कुछ, तेरा मामा फेंक के आया वहां पे घड़ा, या तेरा नाना फेंक के आया घड़ा समुंदर में। ऐसा मूर्ख इंसान है, द्वैतवाद की बात करता है। दूसरा घड़ा आया कहां से, जब परमात्मा ही परमात्मा है तो घड़ा कहां से आ गया। और जिस परमात्मा ने घड़ा बनाया है तो वो फोड़ भी देगा अपने आप। तेरे ज्ञान की क्या जरूरत है भाई, कि तेरे ज्ञान की जरूरत है। तू बताएगा घड़ा कैसे फूटेगा। अरे सबके घड़े फूटेंगे एक दिन, ये कच्चा घड़ा अपने आप फूट जाएगा। समुद्र में जितने घड़े दिख रहे हैं सारे फूटेंगे अपने आप, मिल जाएगा पानी पानी में। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं किसी को। ऐसे ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं। अरविंद सिंह तोमर इन निकम्मों के पीछे क्यों पड़े हो जी। अरे ये निकम्मे भी तो मालिक के ही बच्चे हैं, इनको समझाना भी हमारा फर्ज है। गुरु का फर्ज होता है जो अच्छे बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, उनको प्यार से समझाए, और जो निकम्मे होते हैं ना उनको ताड़ के समझाए क्योंकि ये हमारा फर्ज है। गुरु प्यार भी करता है और गुरु वार भी करता है, हाथ में डंडा भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई दुश्मन है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बर्बाद होने से बचा लो, दूसरों को तो मत ही करो, अपने आप को बर्बाद होने से बचा लो। पप्पू कुमार, साई बंदगी सतनाम सतनाम। जय सतनाम। गुरुजी ध्यान मतलब सूरत को शब्द में क्या लगाएं, आंखें खोल के कैसे लगाएं। देखो, आंखें खोलना और बंद करना ये सेकेंडरी थिंग है। पहली चीज क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो कहां। तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए कि तुम हो कहां इस वक्त। जैसे कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया था, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भोंक मर्यो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े। अब कबीर साहब ने ऐसे ही लोगों के लिए उदाहरण दिया था।
जो ये मान के बैठे हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है। कबीर साहब ने क्या उदाहरण दिया, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम से भूख मरे हो। जैसे एक कुत्ता है जो कांच के बाहर खड़ा है, शरीर से बाहर है वो, और अपने आप को मान बैठा है कि कांच के अंदर है, यानी कांच के अंदर के नकली स्वरूप को असली मान बैठा है, और जो बाहर है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। जो स्वरूप बाहर है, जो विदेही स्वरूप है, विदेही मतलब देह से परे, जो देह से परे स्वरूप है, विदेही यानी कुत्ता शीशे से बाहर खड़ा है, वो शीशे से परे है। शीशा मानो देह, और जो कुत्ता है वो देह से परे है। अब शीशे में क्या है? प्रतिबिंब रूपी, प्रतिबिंब रूपी एक दूसरा कुत्ता। अब उसको देख कौन रहा है? बाहर वाला कुत्ता। किस माध्यम से? सूरत के माध्यम से। अब सूरत शीशे में गई, प्रतिबिंब को देखा और भौंकने लगा। अब फंसा कौन शीशे में? सूरत। कुत्ता नहीं फंसा है शीशे में, कुत्ता तो शीशे से बाहर है, वो कभी फंस ही नहीं सकता शीशे में। सूरत फंसी संसार में। कुत्ते की जो सूरत है वो शीशे में है। अब उसने क्या करना है? अपनी सूरत को शीशे से निकल के, यानी घड़े में जो पानी रूपी सूरत है उसको निकाल के बाहर मिला देना है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया। अब ये कोई पानी ना समझे इसको कि घड़ा फूट जाएगा, पानी वहीं रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अरे भैया, अंदर तो वो घड़े के आ ही चुका है ना, कहाँ से आया वो, ये भी तो बता दो। अच्छे से समझ लो, इस काया में सूरत आई है, कहाँ से आई है? एक द्वार से आई है। निकलेगी कहाँ से? 9 द्वारों से। जिस द्वार से आई है उसको दसम द्वार कहते हैं, और जिस द्वारों से निकल जाएगी उसको 9 द्वार कहते हैं। 9 द्वारों से निकलेगी, 184 में भटका खाएगी। दसम द्वार से निकलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इंसान जन्म मिलेगा भक्ति वाला, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जन्म मिल जाएगा मस्ती वाला। अब ये खेल है 10 द्वारों से निकलने का। अभी समाई नहीं है वो शब्द में, अभी तो केवल निकल रही है। कभी 9 से निकल रही है, कभी 10वें से निकल रही है, कभी 9 से निकल रही है, कभी 10वें से निकल रही है। यानी घड़ा फूट रहा है, लेकिन पानी पानी में समा नहीं रहा है। एक घड़ा फूटता है, दूसरा घड़ा तैयार, दूसरा घड़ा फूटता है, तीसरा घड़ा तैयार, तीसरा घड़ा फूटता है, चौथा तैयार, चौथा फूटता है, पांचवा तैयार। चक्कर चलता ही रहता है घड़ों का, रुकने वाला नहीं है। कोई गलती से मत सोच लेना कि घड़ा फूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, इन लोगों के चक्कर में कहीं जन्म बर्बाद कर लो। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसे ज्ञानी बने पड़े हैं जो दरवाजों को ही नहीं मानते, कहते दरवाजों का कोई खेल ही नहीं है। घड़ा फूट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा। अरे घड़े तो फूटते ही आ रहे हैं, तेरा भी फूटा ही होगा किसी जन्म में, तभी तो नए घड़े में आ गया माँ के गर्भ में।
तभी तो आया है माँ के गर्भ में। पिछला घड़ा फूटा और अब फूटने की तैयारी है। ये फूटेगा फिर किसी माँ के गर्भ में चले जाओगे। ये गर्भ में जाना ही घड़ा तैयार होना है। ये घड़े तैयार होते हैं गर्भ में। कैसे तैयार हो रहे हैं ये, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। और ज्ञानी बन गए हैं सारे। मतलब ज्ञानी का टैग लगाना है, उसके बाद चाहे पूंछ लग जाए, चाहे कुत्ता सुअर बन जाए, कोई फिक्र नहीं है। किसने देखा ये जग मिठा अगला किन डिठा, यानी ये दुनिया देखो अगली किसने देखी। ये बातें वही करते थे जो गलियों में घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े, कि किसने देखा अगला जन्म। देख लो अब। तो भाई अच्छे से समझ लो, मुद्दा ये नहीं है कि घड़ा फूट जाएगा और पानी पानी में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो सारे घड़े फूट ही रहे हैं, पानी पानी में मिल जाए। असल में सागर एक नहीं है। कबीर साहब की जो वाणी है उसमें, वाणियों में सागर एक नहीं है जो कोई सोचे कि एक सागर है। सागर दो हैं। एक है सुख का सागर, प्रेम का सागर, अनंत आनंद का सागर, और एक है भव सागर। अब ये जो घड़े बन रहे हैं ये प्रेम के सागर में नहीं बन रहे। ये घड़े कहाँ बन रहे हैं, भव सागर में बन रहे हैं। अब ये जो वाणी का उदाहरण दिया जा रहा है, कबीर साहब जो वाणी बोल रहे हैं, ये वाणी आनंद के सागर की तरफ इशारा कर रही है कि फूटा कुंभ, कि घड़ा फूट जाए और जल जल ही समाना, ये सूरत शब्द में समा जाए। समझ लो फिर से, बार बार नहीं समझाऊंगा। फूटा कुंभ यानी ये शरीर फूट जाए, खत्म हो जाए, और जल जल ही समाना यानी ये सूरत शब्द में समा जाए। बूझे बिरला ज्ञानी, एक तो सागर ये हो गया जिससे मुक्ति हो जाएगी, और एक सागर है भव सागर, जिसमें घड़े पे घड़े बनते ही जा रहे हैं, फूटते ही जा रहे हैं, उसके बाद फिर बनते जा रहे हैं। कौन बना रहा है ये घड़े, पूछो जरा इन ज्ञानियों से, किसको पड़ी है घड़े बनाने की। जब परमात्मा ये चाहता है कि घड़े फूट जाएं और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो ये घड़े बना कौन रहा है, यानी परमात्मा से विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है। परमात्मा तो चाहता है कि फूटे कुंभ जल जल ही समाना, फिर घड़े कौन बना रहा है। इनको सपने में भी नहीं पता लग सकता कि घड़े बनाता कौन है और ये घड़ा बनता कैसे है। पिता का जन्म क्या जाना है पूत। लोगों के सत्संग सुन सुन के बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, चार हमारे सुन लिए, चार किसी और के सुन लिए। अनुभव ज्ञान बिल्कुल अलग होती है। आत्मा का अनुभव होता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तब समझ में आता है कि हम असल में हैं कहाँ, क्योंकि हम ही आत्मा हैं और हम जीव बने बैठे हैं इस काया में, सूरत के माध्यम से, केवल सूरत की वजह से। और ये सूरत कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्थान पे बैठी है इस घड़े में, कि एक घड़े में पानी है, जी हाँ बस ठीक है पानी है। अरे ये सूरत भी घूमती रहती है, ये मन माया इस सूरत को भी घुमाते रहते हैं, और तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम एक जगह टिक जाओ इस शरीर में। तुम्हें घुमा घुमा के इसने घुमा दिया है, चक्कर डाल डाल के घन चक्कर बना दिया है। जब तुम जागते हो तो तब तुम्हारी सूरत कहाँ रहती है, आंखों में।
जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी सूरत कहाँ घुमा देता है ये मन? कंठ में। रोक के दिखाओ जरा, सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाएगा। स्वप्न के बाद सुषुप्ति में ये सूरत कहाँ चली जाती है? ये हृदय में वास करती है। तुरिया अवस्था में ये कहाँ चली जाती है? ये नाभि में वास करती है। और तुरिया अवस्था में ब्रह्मरंध्र में वास करती है। अभी तो इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये अवस्थाएं प्राप्त कैसे होती हैं। बस सो लिए जाग लिए, सो लिए जाग लिए, यही दुनिया है बस तुम्हारी। 4 सत्संग सुन लिए किसी के, बक बक करके बकवास करके बकसंग कर दिया, हो गया काम। 2-4 निकम्मे आए, तालियां बजा के चले गए, हो गया, बन गया। ऐसे नहीं होता है, जन्म मरण का खेल है ये। वीडियो साफ चल रही है? आवाज़ साफ आ रही है? हाँ जी लिखिए, यस लिखिए अगर आ रही है साफ तो।